का टॉपिक है टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपया जो सालाना बचाते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करें। प्रोविडेंट फंड में करते रहें, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दें, टैक्स वाला बॉन्ड ले लें, मतलब तरह तरह का है। इंश्योरेंस ले लें, यूलिप ले लें, वहाँ लें, या कुछ और म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है। और दूसरा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लें। तो पहले टैक्स बचाने के लिए बात करते हैं। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे टैक्स बचाने के लिए, लंबे समय में वो गलत साबित होगा यदि वो म्यूचुअल फंड नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक फंड लेते हैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी। 1 लाख रुपया सालाना इन्वेस्ट करते गए सन 2000 से लेके अब तक। तो यहाँ पे देखते हैं कि PPF ने क्या बनाया, निफ्टी ने क्या बनाया और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी ने क्या बनाया। 1-1 लाख रुपया जमा करते गए सन 2000 से लेके अब तक। और ये है PPF का इंटरेस्ट। PPF कभी 11% हुआ करता था, अभी जो है 11% से गिर के ये 22-23 साल में 7.1 पे रह गया है। तो कोई गारंटी नहीं है PPF में भी। बोलते हैं ना गारंटी मिलता है, कहाँ गारंटी हुआ। आने वाले 15 साल में 4-5% नहीं होगा, इसका कोई गारंटी देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं PPF ने बनाया है पैसा। पहला कॉलम है PPF का, 1-1 लाख रुपए जमा होता गया, 23 लाख रुपया जमा हुआ है और पैसा बना है 70 मान लेते हैं, 23 लाख का 70 बना है। जबकि यहाँ निफ्टी 50 ने, लार्ज कैप इंडेक्स ने, निफ्टी 50 ने बनाया है 1 करोड़ 32 लाख और फंड ने बनाया है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी ने 1 करोड़ 48 लाख। ये कॉलम जो है निफ्टी 50 का है और ये है स्कीम, जिस स्कीम में हम SBI के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो हुआ वन टाइम का कि साल में 1-1 बार करते गए। लेकिन यदि SIP किए होते, फंड का वही नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, 12,500 रुपया अगर मंथली करते हैं तो साल का 1.5 लाख रुपया हो जाता है। 12,500 रुपया मंथली करते गए तो यहाँ सन 2000 से लेके अब तक SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी 93 में ये शुरू हुआ था, लेकिन हम 2000 से लेके 2023 तक का डाटा ले रहे हैं। यहाँ पे 14,000 करोड़ AUM है, एक्सपेंस 1.68। जो रिटर्न वहां दिखाया जा रहा है वो काट के ही दिखाया जा रहा है ये। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए सालाना, 12,500 रुपये मंथली दर से 34,62,000। और स्कीम ने बनाया है 2 करोड़ 22 लाख। सब लोगों ने टैक्स बचाने के लिए तब से जमा कर ही रहे होंगे, जितना दुकानदार है, जितना नौकरी करने वाले हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, सब लोग टैक्स बचाने के लिए, कभी 1 लाख लिमिट था, कभी 1,20,000 हुआ, कभी 1.5 लाख हुआ, सब लोग करते ही करते हैं। लेकिन किसी की जिंदगी में ये 2 करोड़ 22 लाख रुपया नहीं होगा, 1 करोड़ भी नहीं होगा। PPF ने 1 करोड़ रुपया बनाया है। गिने चुने बिरले कोई होंगे जो PPF में 1 करोड़ बना लेते हैं। वो होते हैं जो 1 करोड़ रुपये बना लेते हैं, जो कभी बाहर होटल में जाके शाही पनीर भी नहीं खाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रोविडेंट फंड में 1 करोड़ रुपया तक बना लेते हैं, लेकिन उनको जिंदगी में शाही पनीर का टेस्ट का पता नहीं है, काजू कैसा होता है देखा ही नहीं है, बिरयानी तो वो दूर दूर तक देखता ही नहीं है। वैसे लोगों का यहाँ पे 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। लेकिन ये जो बंदा है ना, इसको सब कुछ करते हुए इतना पैसा भी हो गया और सब कुछ जिंदगी में किया भी। इस तरह से करके स्कीम ने 13.98% का रिटर्न दिया है। इस 13.98% में वो हट गया है जो एक्सपेंस 1.7, वो अगर जुड़ा होता तो 15-16% रिटर्न होता, लेकिन वो हट गया है। वो हटा करके ये रिटर्न दिखाया जा रहा है। तो टोटल जो एक्सीड अमाउंट हुआ ना 1 करोड़ 22 लाख रुपया हुआ है और इतना रिटर्न एक्स्ट्रा है यदि किसी ने मच फंड में झोंक दिया है तो, प्रोविडेंट फंड के तुलना में। अब यहाँ पे स्टार SIP की वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया ना, ये पेड है। इसको डिस्ट्रीब्यूटर ही लॉगिन कर सकता है। इसको बोलते हैं mutualfundtools.com। 6,000 रुपये यहाँ पे झोंका है हमने साल का सब्सक्रिप्शन। सब लोग नहीं कर सकते, इन्वेस्टर नहीं देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ही देख सकता है, ARN होल्डर देख सकता है। हमने सब्सक्राइब किया है तो इस तरह का डाटा ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए किया है। अब फ्री वाला वर्जन देखते हैं, starsip.in। SIP परफॉर्मेंस में गए, ऑल एमसी सिलेक्टेड है। इक्विटी ELSS मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, 1.5 लाख रुपया जहां पैसा जमा करते हैं, सरकार ने यहां भी बोला है म्यूचुअल फंड में भी हम छूट देंगे। पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, इंश्योरेंस कर रहे हो, मच फंड भी करोगे तो छूट देंगे। उसका नाम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। पिछले 15 साल में जमा किया 10,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पे हम 12,500 सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो 10,000 सेलेक्ट किया है। सबमिट करने के बाद AUM वाइज हमने यहाँ पे लिए हैं AUM वाइज। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी
10,000 रुपये पर मंथ जमा होता गया पिछले 15 साल में 14.37% का रिटर्न दिया और 57 लाख रुपया बनाया। ये जो आपको डेस्कटॉप वर्जन में दिख रहा है, इसको आप मोबाइल वर्जन में इस तरह से देख सकते हैं। एएम वाइज चले जाएंगे। एएम वाइज में पहला आ गया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी। 2008 से लेके अब तक 15 साल में 18 लाख जमा हुआ है, 57,74,000 बनाया है। आदित्य बिरला 18 लाख का बनाया है, 48 लाख रुपया, 12.41% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया टैक्स सेवर ने 18 लाख का, इसमें एएम देखेंगे 12,000 करोड़ है, 52 लाख रुपए बनाया है। एचडीएफसी टैक्स सेवर का बात करते हैं, आईसीसी, ये काफी अच्छा फंड है, 18 लाख का 60,29,000 बनाया है, 14.87। अगर एचडीएफसी का बात करें, इसमें 10,000 करोड़ है, 54 लाख रुपए बनाया है, 13.6% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से करके टैक्स वाला फंड आप देख सकते हैं। अब यहां पे अगर छोटा सा एक कैलकुलेशन देखें कि हम एनुअली लेते हैं, एनुअल एसआईपी, यहां पे एक ऑप्शन मैं कभी जिक्र नहीं करता हूं ज्यादातर। एनुअल एसआईपी का मतलब क्या है? सालाना हम पैसा दिए, कितना दे रहे हैं? 1.5 लाख रुपया, 1 2 3 4, 1.5 लाख दे दिए और आने वाले 20 साल तक देंगे, और मुझे अगर 13% का रिटर्न मिल जाए मच फंड में, तो 1,37,00,000 बन सकता है। प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। हमको प्रोबेबिलिटी है कि हम इतना बना सकते हैं मच फंड में। लेकिन कहीं और करूं, इंश्योरेंस में, यूलिप में, इधर उधर कहीं करूं, तो 7-8% का रिटर्न अगर मिले तो 74 लाख रुपया होता है। प्योर ट्रेडिशनल प्लान में ज्यादातर लोग करते हैं, वहां फंसे हुए हैं, तो 6% के रेट से 58 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर प्योर ट्रेडिशनल प्लान है तो 30 लाख जमा करेंगे, लगभग 60 लाख मिल जाएगा, डबल 20 साल में। लेकिन वही अगर मच फंड में 12% भी हो तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। ये ब्लूटूथ ऑन होने वाला फिगर है, 1,21,00,000 हो जाता है। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लें। काफी लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा है। भाई तो पहला तो बोलता हूं कि मत लो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप राजीव दीक्षित जी का नाम लिखिए, जो वीडियो आए, जो बताए वो कर लीजिए, घर में ठीक हो जाएंगे 4-5 दिन में। राजीव दीक्षित जी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, रामदेव बाबा का नाम लिखिए, वो प्रॉब्लम लिखिए, जो बताएं वो सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर बीआरसी लिखिए, जो प्रॉब्लम लिखिए सॉल्यूशन आएगा, डीआईपी डाइट खाइए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मुझे लेना ही लेना है, मेरे पास पैसा बहुत है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। राजू जी कैसा बात कर रहे हैं? पैसा है तो कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। अगर ऐसा बात है कि पैसा है और लगाना पड़ेगा, 20-30 हजार रुपया काट रहा है, हम ये सब नहीं करेंगे। रामदेव बाबा, राजीव दीक्षित इनको नहीं सुनेंगे। नेचुरोपैथी का आपका भी चैनल है दूसरा, उसको भी नहीं सुनेंगे। हमको लेना है, कहीं ना कहीं से कहीं पैसा झोंकना है। तो उसमें देखिए आयुष कवर है क्या। जब आप कॉल सेंटर से बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस वाले से, लड़के से पूछिए, बंदाबंदी से, कि इसमें आयुष कवर है क्या। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष कवर है, आयुर्वेदिक इलाज होता है, नेचुरोपैथी इलाज होता है, धूप में बैठा के आधा घंटा फल खिलाता है, इस टाइप का है, या फिर सिर्फ अंग्रेजी चलता है। सिर्फ अंग्रेजी है तो दूर हट जाइए। अगर ये आयुष कवर है तो आगे बढ़िए, प्रीमियम दीजिए और सुखमय जिंदगी जिए। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहली बार म्यूचुअल फंड में घुसना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करके मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। खोपड़ी का ब्लूटूथ जिस दिन ऑन हो फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।